ये बहनों, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु को महिमा मिले। एक बार फिर से प्रभु का अनुग्रह हमें एक दूसरे के सामने लेकर आया है। भाई बहनों, क्या वास्तव में हम अपने जीवन के लिए कभी सीरियस होते हैं? कभी हमने गंभीरता पूर्वक उन बातों को पूरा दिल और ध्यान लगा के सुना? कितना परसेंट हम अपना अपना एफर्ट लगाते हैं परमेश्वर की बातों को सुनने में? भाइयों बहनों, वाकई हम इतने ज्यादा शरीर के शोर में और दुनियावी शोर के साथ इतने जुड़े हुए रहते हैं कि हमने अपने आप को टुकड़ों में बांट दिया है भाइयों बहनों। और बहुत कम, कितना परसेंट हम उन बातों को सुनने पे लगाते हैं और आत्मा के द्वारा, वरना हम बहुत सारी महान बातों को खो देते हैं क्योंकि हमारा दिल ध्यान बहुत जगह है। हो सकता है शायद हम एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सुने, हो सकता है कि मेरे कुछ पहचान के लोग सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मेरी बातों को सुने। कितना डेंजरस और कितना भयानक है भाइयों बहनों परमेश्वर की बात को समझना और जानना। क्या आप और मैं वास्तव में एक्चुअल हम बाइबल को समझते हैं? क्या वास्तव में प्रभु की मनसा को हम जानते हैं? बाइबल हमसे क्या कहती है और बाइबल हमें क्या बनाती है, क्या सूचना देती है? नहीं तो हम अपने ही विचारों की बातों को परमेश्वर की बातें मान लेते हैं और हम सोच लेते हैं कल्पनाओं में, ख्यालों में कि हाँ प्रभु ये करने वाला या वो देने वाला। भाई बहनों, जिस घड़ी आप मसीह में आए तो उस घड़ी आपने ये सोचा हो कि वाकई अब तो हम मसीह में आ गए हैं, अब तो हमारी लॉटरी लग गई है। या फिर जिस घड़ी आप मसीह में आए भाई बहनों, ऐसा कि आपको कोई खजाना मिल गया हो। क्या वास्तव में बाइबल आपको किसी खजाने या किसी कुबेर के खजाने या किसी खजाने को देने की बात करती है? या आपकी शारीरिक जिंदगी को बहुत ही ऊंचे स्तर पर, आपकी जिंदगी को बदलकर बहुत ही दुनियावी रीति से बहुत ऊंचे स्तर में रखने की बात करती है? आपको धनवान बनाने की और बहुत ही बलवान बनाने की बात करती है? क्या वास्तव में हमने बाइबल का वास्तविक मतलब समझा है भाइयों बहनों? या हम अपनी मन की बातों को ही प्रभु की बातें मान लेते हैं? और प्रभु की बातों को जानने के लिए भाइयों बहनों हमें वचन को जानना होगा, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वास्तव में पवित्र आत्मा आपको सत्य बताएगा। भाइयों बहनों, सच्ची बात जो है ना, वो मैं ये समझता हूं कि चुभनी चाहिए, वो तीर दिल तक पहुंचना चाहिए, चुभना चाहिए, उस बात ने हमें हिलाना चाहिए। क्योंकि खुश करने के बहुत सारे साधन हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने के बहुत साधन हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी नहीं बदलते हैं। सत्य हमारी जिंदगी बदलता है भाइयों बहनों। तो वास्तव में सत्य क्या है? क्या आप सच को सुनना चाहेंगे? क्या सच के साथ जुड़ना चाहेंगे? या फिर आप सच को नजरअंदाज करेंगे और फिर आप वही धोखे वाली जिंदगी जिएंगे जिसका फायदा दुष्ट उठाना चाहता है? मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूं। पहले मैं आप लोगों के सामने झट से वचन पढ़ देता हूं। रोमियो अध्याय 8 उसका वचन 5 से 7 तक। आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपको और मुझको क्या बनाता है और किस बात के लिए हमें आगाह करता है और वो क्या कहता है और किस बात के हम धोखे में जीते हैं मसीही लोग। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 to 7। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है भाइयों बहनों, और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति, वचन 6 क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसमें कोई कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों। ये बात वास्तविक और सच्चाई है। पर इस सरल सी बात को हम समझते क्यों नहीं? हम समझ सकते हैं, पर मैंने कहा ना, हम अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी एनर्जी संसार को दी है, शरीर को दी है। इसीलिए शरीर का शोर हमें आत्मा की बातों तक पहुंचने नहीं देता है। कुछ चंद बातें जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं भाइयों बहनों, वो कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को मैं बताना चाहता हूं। जब आप मसीही जीवन जीते हैं भाइयों बहनों, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों कि किस बात की गवाहियां आपके जीवन में बनती हैं? और ज्यादातर आप देखते हैं कि प्रार्थना भवनों में, चर्चिस पर या मसीही समाज पर लोगों की गवाहियां क्या रहती हैं भाइयों बहनों? ठीक है, मैं मानता हूं ये भी गवाहियां हैं, पर क्या वास्तव में ये गवाही का पूरा स्वरूप है? क्या हम इसको वास्तव में गवाही मानेंगे? हम क्या गवाही देते हैं कि भाइयों बहनों मेरे फलाने की नौकरी लग गई है, मेरे सर में दर्द था वो ठीक हो गया, मैं पैरों से
चल नहीं पाता था, तकलीफ थी, मेरी तकलीफ दूर हो गई है, हम परेशान थे, हमारे पास घर नहीं था, प्रभु ने हमें घर दिया, हमें नौकरी दी, हमें बिजनेस दिया, प्रभु ने हमें बढ़ाया है, फलाना 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 फलाना। ये जितनी भी गवाहियां हैं भाइयों बहनों, गौर करिए, ये गवाहियां हैं संसार की, शरीर की, अभिलाषाओं की, संसारिक लोभ और लालच की। भाइयों बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी गवाही कभी आत्मिक रही, कि प्रभु ने आपके हृदय को बदला, आपके जीवन को बदला, आपने पश्चाताप किया, आपने अपनी गलतियों को स्वीकारा, यीशु मसीह की आवाज को सुना, वचन के भेदों को जाना और आपकी जिंदगी बदल गई। भाइयों बहनों, वास्तविक गवाही वह जो आपकी जिंदगी बदलती है, आपकी सोच को बदलती है, वो गवाही जो वास्तव में आपके भीतर सिर्फ संसार की चीजों को लेकर आती है। गौर करिए अपने जीवन के विषय में कि आप अतीत के जीवन में, उस जीवन में जो जीवन मसीह का नहीं था, तब भी आपके जीवन में जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी होती थी। आप फिर से मसीह में, आप नई रीति से मसीह में आते हैं और फिर आप अपनी गवाही देते हैं, और वो गवाही शरीर की है। शरीर परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा, शरीर संसार के साथ ही मिट जाएगा, वो मिट्टी से बना और मिट्टी में मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारी गवाही वास्तव में आत्मा की क्या वास्तव में हुई? क्या आपने कभी आत्मिक गवाही दी? अपने जीवन के बदल जाने की गवाही दी, अपने सोच के बदल जाने की गवाही दी, अपने कैरेक्टर के बदल जाने की गवाही दी? क्या आपने ये गवाही दी कि परमेश्वर का आत्मा आपको मिला? क्या आपने गवाही दी कि आप वचन के भेदों को जानते हैं और प्रभु के मार्गों में हो लिए? और यदि आपके जीवन की गवाही नहीं बनी, भाइयों बहनों, मैं उस गवाही को, जो शरीर से जुड़ी हुई गवाही है, उसको झूठी गवाही, अधूरी गवाही समझता हूं और धोखे वाली गवाही समझता हूं। भाइयों बहनों, इस बात से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में इस तरह की गवाही बनी। यदि आत्मिक गवाही आपके जीवन में नहीं बनी, जिसने आपकी जिंदगी को बदला, तो भाइयों बहनों, वो गवाही अधूरी है। जैसे अभी हमने रोमियो अध्याय 8 वचन 5 से 7 तक पढ़ा कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। भाइयों बहनों, फिर शरीर पर मन लगाना, हम ज्यादातर अपना सारा समय शरीर को देते हैं, और शरीर के कामों में, शरीर के व्यवहार में, शरीर की दुनिया में, शरीर की सोच में, और हम पूरा एफर्ट, पूरी ताकत लगाते हैं अपने वर्तमान और अपने भविष्य को बेहतर करने में, सिर्फ शरीर के साथ, वो भी संसारिकता में। भाइयों बहनों, संसार के लिए बाइबल क्या कहती है और शरीर के लिए बाइबल क्या कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाइयों बहनों, या तो आप सत्य को जानकर स्वीकारो, या फिर सत्य में मिक्स मिलावट करके अपने फेवर का कुछ बना लो, लेकिन अपने फेवर का सत्य के साथ कुछ मिलाकर कोई फायदा नहीं है। भाइयों बहनों, वास्तव में एक क्षण के लिए आप विचारिए, भाइयों बहनों, एक क्षण के लिए आप विचारिए, प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और आपके सारे सपनों को पूरा करता है। पर आप ये बात जानते हैं कि आपके सारे सपने किस में लेकर हैं? शरीर में लेकर हैं, संसार में लेकर हैं। आप संसार को, किसी को बहुत अच्छा, जब आप कहीं सड़क में चलते हैं, किसी को बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए देखते हैं, कोई अच्छा ड्रेस पहने हुए देखते हैं, आपकी कल्पना में ये बात आती है कि मुझे यही पहनना है। किसी को अच्छी कार पे देखते हैं, आपको वो कार चाहिए, आपको वो घर चाहिए, आपको वो बिल्डिंग चाहिए। आप हमेशा उन अभिलाषाओं का पीछा करते हैं। भाइयों बहनों, अभिलाषाओं का पीछा करते हुए हम हमेशा परमेश्वर से यही डिमांड करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को सुखमय कर दे, मेरे जीवन को सुखमय कर दे, मेरे जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ा दे। हम ज्यादा पैसा, अच्छी पोजीशन, अच्छा घर, अट्रैक्शन, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाकर दुनिया के बीच में रखना चाहते हैं, और दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे प्रभु ने दिया। भाइयों बहनों, ये गवाही एक ऐसी गवाही है जिस पर शैतान ठहाके मारकर हंसता है, क्योंकि इसमें जीवन का बदलाव नहीं है, आत्मिक बदलाव नहीं है। आप एक पल के लिए विचारिए, जब आपको शारीरिक सुख परमेश्वर हर तरफ से, आपको बहुत अच्छी नौकरी, पैसा, गाड़ी, बिल्डिंग, सब कुछ, नेम फेम, ये सब कुछ देता है। भाइयों बहनों, क्या आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप शरीर के द्वारा वो आरामदेह वाली अवस्था में नहीं आएंगे? आप तो शरीर का सुख और शरीर का आनंद उठाएंगे। भाइयों बहनों, आपकी दिलचस्पी परमेश्वर के प्रति ना के बराबर होगी, और आप अपना रुझान शरीर में और संसार में रखेंगे, क्योंकि शरीर संसार की ओर को खींचता है। जब आपके पास बहुत अच्छा पैसा, गाड़ी, सब कुछ, नेम फेम, सारी चीजें जो अट्रैक्शन की हो, जिसकी आप हमेशा लालसा करके प्रभु का पीछा करते हैं, और प्रभु आपको दे दे, तब आप शरीर का सुख भोगने वाले हो जाएंगे, शरीर का आनंद मनाने वाले हो जाएंगे, शरीर के साथ ही जीवन बिताने वाले हो जाएंगे। तब आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, और हमारी प्रार्थना क्या रहती है? इसी संसार की अभिलाषा पाने की अभिलाषा रहती है। भाइयों बहनों, बाइबल कहां पे बताती है? मैंने पूछा ना कि बाइबल कहां पे बताती है कि हमें परमेश्वर किसी बड़े खजाने की बात करता है और हमें धन संपत्ति देकर हमें बहुत ऊंचे स्थान पर उठाने की बात करता है। भाइयों बहनों, प्रॉस्पेरिटी की बात बहुत सारी टीचर्स, बहुत सारे मसीही सेवक लोग धन की और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज की बात करते हैं। भाइयों बहनों, अच्छी बात है। क्या हमें गरीब रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारे पास धन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आत्मा के धन से कभी भी बड़ा संसारिक और शरीर का धन नहीं होना चाहिए। यदि आपकी पॉकेट में 10,000 है या 20,000 है या
25,000 रुपये हैं आपकी शारीरिक पॉकेट में, तो आपकी आत्मा की पॉकेट में लाख रुपए का धन होना चाहिए, तभी आप संसार के उस धन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन संसार का धन आपकी आत्मा के धन से ज्यादा होगा भाइयों बहनों। यही बहकाने वाला कारण है। यीशु मसीह को शैतान ने इसी बात पे छलने की कोशिश की थी। जब आप शरीर के सुख में आरामदेह जीवन की ओर को बढ़ेंगे, तब आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर जब भी तकलीफ आपके पास आएगी, फिर आप प्रभु के पास आएंगे और अपना चेक बनाने की कोशिश करेंगे। और यही लोग करते हैं भाइयों बहनों। कभी भी आप देखिएगा, जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होते हैं, बड़ी सभाएं होती हैं, जहां पे क्रुसेड्स होते हैं और जहां पे बड़ी बड़ी हीलिंग्स होती हैं, बड़ी चंगाइयां होती हैं, आप देखिए वहां पे कितना तांता लगा रहता। हजारों और लाखों के लोग पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें अपने शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने, अपनी शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने। क्या उनकी गिनती आप में से है? कभी आपने अपना संबंध मसीह के साथ आत्मिकता में बनाया, या इन्हीं गवाही और इन्हीं शारीरिक सुख को आप परमेश्वर का संबंध मानते हैं, या परमेश्वर की ओर से? या फिर आपने ये कल्पना बना ली कि प्रभु का मतलब है कि उससे अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति करना, और हमेशा आप कोई ना कोई एक वजह लेके प्रभु के सामने आते हैं, और वो सारी वजह संसार की मिट जाने वाले काम की है। और यही शैतान का सबसे बड़ा धोखा है भाइयों बहनों, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब आप पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 से 17 देखते हैं, परमेश्वर इसमें क्लियर कर देता है कि संसार के विलासा और शरीर का सुख, आंखों के विलासा और धन का लोभ परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं है, नहीं है भाइयों बहनों। आपको वास्तविक मसीही बनना है, या फिर ऐसा गड़बड़ी वाला मसीह बनना है भाइयों बहनों, ये बात आप समझ सकते हैं। आप पूरा एफर्ट किस में लगाते हैं? आप पूरी एनर्जी किस में लगाते हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों को सुनने में, परमेश्वर के साथ घुटनों के बल आने में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में आप पूरा एफर्ट और अपनी पूरी दिलचस्पी लगाते हैं? या भाइयों बहनों, संसार के सुख और संसार के वैभव, या अपने स्टैंडर्ड को बड़ा करने के लिए आप संसार का सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? भाइयों बहनों, जब आप ये वाला हिस्सा पूरा करने की ओर को बढ़ते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी पूरी ताकत, आपका दिल दिमाग, सब कुछ आप इन्वॉल्व करते हैं भाइयों बहनों। इसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रति प्रेम कम और संसार के और शरीर के प्रति प्रेम ज्यादा है। वास्तविक सच्चाई यही है। जब दिल के कोने पे झांकेंगे, तो चुपके से आपको वो चोर मिलेगा, जो चोर आपके भीतर कब्जा करे हुए है और आपका अपना हो चुका है, और आप उस चोर से प्रेम करते हैं जो आपको संसारिकता के साथ शामिल करता है। ये बात सोच लेना, ये ख्वाबों में सोच लेना कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु के साथ जाऊंगा, उससे पहले अपने हृदय में झांक लेना, अपनी आंख के लट्ठे को देख लेना कितना आवश्यक है भाइयों बहनों। हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को जानें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने फ्यूचर के लिए चिंता करना, अपने बच्चों के लिए चिंता करना कि हमारे बच्चों की पढ़ाई सबसे बेहतर हो, हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड वाली नौकरी मिले, जिससे ये सारी नौकरी, इतना बच्चों के पीछे इतना एफर्ट, प्रभु हमारे बच्चों को बुद्धि और समझ दे। क्या आपने बुद्धि और समझ परमेश्वर को जानने के लिए भी मांगी अपने बच्चों के लिए? क्या आपने अपनी बुद्धि और समझ अपने लिए मांगी कि आप परमेश्वर को जान सके? आपने बुद्धि और समझ मांगी सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए? हे प्रभु हमारे बच्चों को बुद्धि और समझ दे, ताकि हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हो, बहुत अच्छी ऊंची नौकरी मिले। कभी दिल पर हाथ रख के पूछिए भाइयों बहनों कि प्रभु से जो कुछ आपने मांगा, सिर्फ वो आपका लोभ था, आपका लालच था, क्योंकि आप अपने बच्चों को ऊंची पोजीशन पर रख के सिर्फ वो संसार का और शरीर का सुख पाना चाहते हैं, और दुनिया को शान दिखाते हुए कहना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें ये दिया। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं बुद्धि समझ मांगना, नौकरी मांगना, ऊंचा स्तर मांगना, स्टैंडर्ड मांगना गलत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि आत्मा की प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर है। क्या आप आत्मिकता का स्तर मांगते हैं? क्या आत्मा के लिए बुद्धि मांगते हैं? क्या अपने बच्चों को उस पोजीशन पर, उस स्टैंडर्ड पर बढ़ाने के लिए प्रेयर करते हैं, सिर्फ संसारिक और शारीरिक लालसाओं के लिए? शैतान ने हमेशा जाल फैलाया। यहूदा इस्करियोती के सामने क्या था भाइयों बहनों? यही जाल फैलाया। कितने मसीही लोग सेवक धन के लोभ के लालच में, शरीर के सुख में आकर परमेश्वर का पीछा छोड़कर संसार और शरीर के और शैतान के हाथों बिक चुके भाइयों बहनों। हम भी अपने बच्चों को यही बात सिखाते हैं, उन्हें पुश करते हैं कि संसार में तुम्हें बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचना है और बहुत कुछ ऐसा प्राप्त करना। भाइयों बहनों, जो बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे वही बनेंगे भाइयों बहनों। उन्हें परमेश्वर की धन और दौलत के बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए उनकी लालसाएं बचपन से ही संसार की ओर को बढ़ती है, और बच्चे अपना भविष्य, अपना वर्तमान संसार में देखते हैं, क्योंकि माता पिता उनको वही बताते हैं। कभी आप देखिए, कई चर्चिस में, चर्चिस, कई चर्चिस में, किसी एक चर्च के लिए, किसी भी चर्च के लिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं या गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता क्या है भाइयों बहनों? वास्तव में चर्चों में जब लोग आते हैं, तो क्या वास्तव में उनके जीवन बदलते हैं? परमेश्वर के वचन को जानते हैं या समझते हैं? या फिर वो अपने कपड़ों की, अपनी ज्वेलरी की, अपनी कार की, अपनी नौकरी, अपने फलाने
विदेशों में सेटल है, फलाने यहाँ है, इस बात की नुमाइश लगाने, इस बात के घमंड को दर्शाने के लिए आते हैं भाइयों बहनों। क्या वास्तव में क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया? उस बाइबल के एक एक हिस्से को याद करो कि परमेश्वर के लोगों ने, जिनको परमेश्वर ने चुना, उन्होंने अपना घर, अपना वैभव, अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिए। भाई बहनों, इतिहास गवाह है इस बात का, जिसने धन की लालसा की और जिसने घमंड किया, वो ज्यादा समय तक परमेश्वर के साथ बना नहीं रहा। सुलेमान के विषय में आप जाने, उसने निज धन परमेश्वर के भवन पे लगाया। दाऊद ने जब एक गलती और गुनाह की तो राजपाट छीना। भाई बहनों, आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए बाइबल का, कि किसने क्या पाया। सब कुछ छोड़कर मूसा अपने गुलाम भाइयों के बीच में आ खड़ा हुआ, उस वैभव को छोड़ के, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का वास्तविक धन उसके जीवन के लिए क्या है। आज अगर बात की जाए भाई बहनों, आज अगर बात की जाए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कई बार कितने मसीही लोग त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रभु के लिए। कितने लोग समर्पित हैं, कितने लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और कितने लोग सैक्रिफाइस जैसी सोच से भी दूर भागते हैं भाइयों बहनों। कई लोग ये सोच लेते हैं, अरे ये तो बाइबल के फलाने 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 व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, या आज के समय में अरे ये काम तो सेवकों का है, अरे ये प्रचार करना तो सेवकों का काम है, फलाने का काम है, ये तो परमेश्वर ने किसी को चुना है, ऐसे चुना है, इसको चुना है, उसको चुना है। भाइयों बहनों, कभी आपने अपने ऊपर उंगली उठाई? क्या कभी हमने अपने ऊपर उंगली लगाई कि नहीं, मैं भी तो मसीह हूं, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आखिर प्रभु ने मुझे क्यों चुना, मुझे अपना बेटा क्यों बनाया? क्या शरीर का सुख पाने के लिए, या फिर ऊंची पोजीशन पर जाने के लिए, संसार को प्राप्त करके इस बात का घमंड दिखाने के लिए, या हमेशा शरीर की लालसा और अभिलाषा करते हुए संसार का मटेरियलिस्टिक स्तर को ऊंचा करने के लिए? भाइयों बहनों, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, वो शख्स आप क्यों नहीं हो सकते? आप अपने ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाते? क्या आपने अपने बच्चों को कभी प्रभु की सेवा के लिए तैयार किया? भाइयों बहनों, आप मसीह के पास तो आते हैं, हम मसीह के पास तो आते हैं, लेकिन अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को लेकर मसीह के लिए कोई नहीं आता, मसीह से पाने के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, इस बात में बहुत अंतर है। कभी आपने सोचा कि वो शख्स मैं क्यों नहीं हो सकता हूं प्रभु के कार्य के लिए? मेरे बच्चे क्यों नहीं हो सकते हैं? अपने बच्चों को कभी प्रभु के लिए सौंपा? कभी प्रभु के लिए अपने बच्चों को सौंपकर प्रभु की सेवा के लिए अपने बच्चों को सौंपा? इस बात के लिए इंसान कांपता है। भाइयों बहनों, बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान होता है, अपने आप को हालेलुया और मसीह कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन मसीह के मार्गों में चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं भाइयों बहनों? अपने बच्चों को मसीह को देने के लिए कितने लोग तैयार हैं भाइयों बहनों? क्योंकि मसीह को देने का मतलब है स्टैंडर्ड गिर जाना, मसीह को देने का मतलब है मजाक बनना बच्चों की। भाइयों बहनों, क्या ये मसीहत है? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। आप ये सोचेंगे कि अरे फिर आप बहाने बना के कहेंगे कि ये तो हमारे बच्चों को कॉलिंग नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, फलाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। भाइयों बहनों, हर एक मसीह जो चुना जाता है उसके लिए कॉलिंग है प्रभु के सुसमाचार की। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ऊंची ऊंची शिक्षा, हम ऊंची ऊंची शिक्षाओं अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, बड़ी ऊंची शिक्षाओं पर अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें हम यही सिखाते हैं कि भैया इतने ये परसेंटेज आएगी तो आप इस पोजीशन पे जाएंगे, उस पोजीशन पर जाएंगे। उन्हें सेटल करने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, क्या हमने आत्मिकता में अपने बच्चों को कभी सेटल करने की कोशिश की? क्या आत्मिक शिक्षा देने की कभी कोशिश की? क्या आत्मिक स्टैंडर्ड उनका बनाने की कोशिश की? वही बच्चे भाइयों बहनों जिस स्वभाव में माता पिता उनको डालते हैं और जिस संसारिक शिक्षा के क्षेत्रों में उन्हें डालते हैं भाइयों बहनों, वो उसी संसार का पीछा करते हुए संसार से प्रेम करते हैं। फिर वही बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपने माँ बाप की बातों की हंसी उड़ाते हैं। फिर जिस घड़ी वो बच्चे बिगड़ते हैं और वो मसीह मार्गों से अलग होते हैं, फिर माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं और गलत मार्गों में जाते हैं, तब माँ बाप की आंखें खुलती है और वो कहते हैं प्रभु हमारे बच्चों को बचा लो, अपनी ओर को खींच लो। भाइयों बहनों, माँ बाप को उदाहरण बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि माँ बाप ही गुनगुने होंगे भाइयों बहनों, वो अपने बच्चों को आत्मिक गर्माहट नहीं दे सकते, आत्मिक गर्माहट नहीं दे सकते। फिर वो बच्चे किस में देखेंगे मसीह को? वो माता पिता में देखेंगे। भाइयों बहनों, माँ बाप खुद जब गुनगुने हैं तो बच्चों को गर्माहट कहां से देंगे? वही बच्चे फिर माँ बाप की, माता पिता की मसीहत का मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, क्योंकि हमने वो संसार का हाथ उन्हें पकड़वाया भाइयों बहनों, और वो संसार उनके अंदर वही, उनके भीतर वही घमंड और वही एरोगेंट वाली जो सोच है वो उनके भीतर डालने की कोशिश करेगा भाइयों बहनों, और यही प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, शरीर और शरीर की अभिलाषाएं सिर्फ मिटाती हैं, बर्बाद करती हैं, धोखे में डालती है, संसार की गलत और घृणित आदतों का शिकार बनाती है। जितनी ज्यादा आप संसार में अपना समय बिताएंगे उतनी ज्यादा आप संसार की तरह तरह की आदतों के शिकार हो जाएंगे। कभी आपने अपने बच्चों के विषय में सोचा? कभी आपने अपने विषय में सोचा? मैं नौजवान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, कभी आपने अपने विषय में सोचा कि आप सबसे ज्यादा समय किसे दे रहे हैं? और यदि आप संसार को दे रहे हैं तो आपकी शरीर पर इतनी लेयर चढ़ चुकी है संसार की कि आपको मसीह के पास
पास आने में बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है भाइयों बहनों। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मसीह क्या है। शरीर आपको धोखे का शिकार बनाता है और परमेश्वर मसीह यीशु मसीह से दूर लेकर चला जाता है भाइयों बहनों। मुझ जैसे की बात भाइयों बहनों जो संसार से बहुत प्रेम करते हैं, संसार में अपने सपनों को सजाना चाहते हैं और भविष्य बनाना चाहते हैं, वो मेरी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भविष्य क्या भविष्य के बारे में सोचना गलत है? क्या भविष्य के बारे में विचारना गलत है? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना गलत है? भाइयों बहनों, भविष्य को बनाने वाला पवित्र यीशु है। क्या उस भविष्य के रचयिता के हाथों में यदि आप छुटपन से ही, बचपन से अपने बच्चों का हाथ मसीह के हाथों में देने वाले हो जाएं, तो आपके बच्चों को ऊंचा स्थान भी मिलेगा, लेकिन मसीह के द्वारा। और परमेश्वर का स्थान उनके दिलों में और उनकी आत्माओं में सबसे बड़ा होगा। भाइयों बहनों, आज मसीहत एक मजाक के तौर पर क्यों बन गई है? क्योंकि हमने संसार से प्रेम करना सीखा, शरीर के अभिलाषाओं से प्रेम करना सीखा। भाइयों बहनों, भविष्य उस महामहिम के हाथों में है, और वो भविष्य जो है, वो भविष्य बनाने वाला परमेश्वर, जिसके हाथों में आप अपने बच्चों का हाथ देंगे, तभी आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। जब भी आप ऊंची पोजीशन की बात करते हैं भाइयों बहनों, जब भी आप ऊंचे स्तर की बात करते हैं, किसी को भी ऊंची पोजीशन मिलती है, ऊंचा स्तर मिलता है भाइयों बहनों, वहां पे बहुत सारे कंप्रोमाइज होते हैं, बहुत सारी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। चाहे किसी भी पोजीशन पे हो कोई भी इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कहीं पर भी किसी भी, जितनी ऊंची पोजीशन इस दुनिया पे आप पाना चाहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ कठिन हो जाएगी भाइयों बहनों, उतना ज़्यादा आपके फैसले कठिन हो जाएंगे। याद रखिएगा, जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके, जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको, जितनी बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। और क्या आप वो जिम्मेदारी को वास्तव में ईमान के साथ निभा पाने में सक्षम होंगे, वो भी इस दुनिया में? भाइयों बहनों, आप क्या सोचते हैं? मसीह कौन है? मसीह क्या है? जितनी बड़ी ऊंची पोजीशन भाइयों बहनों, उतना बड़ा घमंड, उतना ज्यादा कंप्रोमाइज, उतनी ज्यादा बुद्धि और ज्ञान। ज्ञान हमेशा घमंड लेकर आता है, और वास्तव में स्वर्ग की बुद्धि नम्रता और दीनता लेकर आती है भाइयों बहनों। ये बात आपको समझनी होगी और जाननी होगी कि आप कितना कंप्रोमाइज करते हैं और शैतान के हाथों में कितने शिकार हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हम में से कितने लोग उसके शिकार हो जाते हैं। मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं भाइयों बहनों कि सच्ची मसीहत को समझने के लिए सच्चे कान बनाने पड़ेंगे। अंत के समय में अपनी कानों की खुजली के कारण लोग सच्ची बातों को सुनने से इनकार करेंगे और अपने पसंदीदा लोगों को फॉलो करने लगेंगे, जो उनकी खुशी और उनके ड्रीम्स को पूरे करने की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये बात हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचिए कि यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना और आप किस बात के लिए मसीह बने। क्या सिर्फ संसार की वो चेक बुनाने के लिए, या यीशु मसीह से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए आप सिर्फ मसीह के पीछे आए? यीशु मसीह रिश्तों का परमेश्वर है भाइयों बहनों, वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया। आपको मसीहत में यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इसलिए खरीदा ताकि वो पुराना जीवन समाप्त हो और आप नए व्यक्तित्व में ढले, आत्मिक जीवन को जिए, संसार की अभिलाषाओं से मुंह फेरें। यदि आप संसार के अभिलाषी बनेंगे तो भाइयों बहनों, मुझे एक बात बता दीजिए कि संसारिक और शैतान की दुनिया और हम में क्या फर्क है? हम कौन सी पोजीशन, कौन से स्तर को पाना चाहते हैं, उससे सिर्फ लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा, बुराई बढ़ेगी भाइयों बहनों, छोटे बड़े की भावना बढ़ेगी। यीशु मसीह के चेलों ने अपना सब कुछ छोड़ा भाइयों बहनों, भविष्यवक्ताओं ने अपना सब कुछ छोड़ा भाइयों बहनों, तब वो मसीह के विशेष जन कहलाए। भाइयों बहनों, आपको विशेष बनने के लिए इन सत्यताओं का पीछा करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, अपने बचाव के तरीके आप और मैं बहुत ढूंढ सकते हैं, बहस करने के कारण हमारे पास बहुत हो सकते हैं, लेकिन सिंपल और सरल और साधारण तरीके से परमेश्वर की बातों को स्वीकारना कितना ज्यादा आवश्यक है। भाइयों बहनों, वचन क्या कहता है? वचन 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर किसने रखा भाइयों बहनों? शैतान ने। और जब हम शरीर की लालसाओं को पीछा करने के लिए परमेश्वर की इच्छाओं की अनदेखी करते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी होते हैं। भाइयों बहनों, झूठी मसीहत और सच्ची मसीहत पर अंतर समझिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, या तो सच को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करिए। यह अंत का समय है भाइयों बहनों, प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर ये विचारिए कि आप प्रभु के साथ कैसे होते हैं।
क्या आप नकली मसीह बनकर जीना चाहते हैं या अपनी अपनी इच्छाओं और अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं? आप भविष्य की चिंताओं से इतने ज्यादा टूटे हुए हैं अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए कि प्रभु का आप पीछा कर रहे हैं और प्रभु पर आप दबाव डाल रहे हैं और फिर आप निराश और हताश होकर टूटते हैं क्योंकि प्रभु की ओर से ये मिल नहीं रहा। भाइयों बहनों, जब गलत नंबर डायल करेंगे, गलत दिशा की ओर को जाएंगे, परमेश्वर से वो चीज मांगेंगे जो अपने भोग विलास की है, जहां पे प्रभु कहता है कि तुम प्रार्थना तो करते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम अपनी अभिलाषा और भोग विलास में उसको पूरा करना चाहते हो, अपनी अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, इसलिए परमेश्वर से नहीं पाते। भाइयों बहनों, आपको क्या पाना है? किसका पीछा करना है? कहां ध्यान लगाना है? कहां आपका मन हो? आपका खजाना कहां है? आपका घर कहां है? आपकी वास्तविक जरूरत कौन है? भाइयों बहनों, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु ने कहा मत्ती अध्याय 6, रोटी कपड़े मकान की चिंता ये बहुत ही संसार के लोग करते हैं। भाइयों बहनों, आप इस चिंता के स्तर से ऊपर उठ चुके। अब आपको अपने आत्मिक जीवन को बेहतर करना है, परमेश्वर की ओर को रुख करना है और हर पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं भाइयों बहनों, आप एक गफलत वाली मसीहत में, एक धोखे वाली मसीहत का जीवन जी रहे हैं और इतना लंबा समय आपने ऐसी ही मसीहत के साथ जिया और इसका लाभ कुछ भी नहीं। सत्य को समझना बहुत जरूरी है और सत्य को सुनना बहुत कठिन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन आप लोगों की जिंदगियों में कार्य करेगा। भाइयों बहनों, शरीर पर नहीं, उस महान परमेश्वर पर अपना मन लगाइए। धोखे के शिकार मत बनिए, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।